लड़की नहीं है जिसने घर उजाड़ दिया। मैं तो बहुत संस्कारी हूँ, संस्कारी नहीं अपना थोबड़ा तो दिखा रही हूँ। मेरी बहनों मैंने डर लग गया खींचने के लिए, तो मैं कौन सी खींच नहीं सकती इसकी चुन्नी। ला मैं ये 20 रुपए की भिंडी लिया। नमस्ते जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग। आज के ब्लॉग की स्टार्ट सूरज की किरणों के साथ। मेरी बहनों आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। सबसे पहले गर्म पानी करे, कनिष्क स्कूल भेजना था तो सबसे पहले अब अपना बेटा नहाया, फिर खुद नहाई और अपना काम भी कर लिया। और आज ना खुशी की बात यह है कि भाई हमारी टुंटी आ गई 1 महीने बाद, वो भी 5 बजे, जो कभी भी नहीं आई करे थी। आज 5 बजे मैं ऐसे ही चला के देखी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि मैं चला लूँ, और देखा जो टुंटी आ रही। और उसके बाद फिर सारा काम करा, मगर टुंटी तो आ रही है, क्या पता बाद भी जाओ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 बजे आई करेगी टुंटी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धोए। कपड़े तो क्या बताऊँ मेरी बहनों, क्या आप लोगों के घर में भी हुआ है इतने कपड़े धोने के लिए। सारे मैंने कपड़े धोए, बेडशीट वगैरह उनका सारे धो देती हूँ। अभी तो मतलब ना कल को नहीं धोए थे, सिर्फ एक दिन में हमारे ना इतने कपड़े हो गए थे धोने के लिए। सोच तो वैसे रही थी अब तो रजाई वगैरह निकालनी, जो ये कंबल वगैरह पतले ये भी धो दूँ, पर फिर मैंने सोचा मैं कभी इतनी ज़रूरत नहीं है रजाई की, इतनी भी ठंड नहीं हुई है, थोड़े दिन में धो दूँगी। तो मैंने वो धोई नहीं है। तो अभी छत के ऊपर आई थी टंकी देखने, मगर टंकी भी भर जाएगी, थोड़ी देर उरी रुक जाती हूँ। कपड़े भी मैंने सारे सुखा दिए। और डुग्गू भाई अभी तक उठा नहीं है, उसका रात का बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा। ये मेरी बहनों आप लोग बताओ मैं क्या करूँ ऐसा जो मेरा परिवार सुखी रहा है। बहुत तबीयत ख़राब हो रही मेरे बच्चों की, एक दिन भी ठीक नहीं रहते। कनिष्क का भी थोड़ी बहुत खांसी रह रही है, रात उन तक बाफ दई, बाम लाया छाती का, इतनी वो करूँ अपने बच्चों की, फिर भी वो पड़ी जाऊँ बीमार। पता नहीं के तो करूँ, के करा रखा हमारे घर में। सच्ची में बहुत परेशान हो रही। तो मैं एक बंदा ठीक हुआ दूसरा बीमार हुआ, एक बंदा ठीक हुआ दूसरा बीमार हुआ, समझ ही नहीं आ रहा के तो करूँ के ना करूँ। तो भाई अभी खाना बनाया था, सुबह नाश्ता कनिष्क के लिए स्कूल में भेजा, अभी बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सारा करने के लिए। तो अभी चलते हैं नीचे, और कपड़े वगैरह तो सुखा दिए, धूप भी आ जाएगी, तब तक कपड़े सूख जाएंगे। तो शायद में कपड़े एक बार टंकी देख दूँ तो सर्दी हो जाएगी, या पाइप तो काटनी पड़ेगी क्योंकि निकालनी पड़ेगी। आंटी और कहते भरे कर दे। बोर का पानी वैसे मजबूरी में भरा था, पर टंकी तो हमारी भरी गई है, बस थोड़ी सी रह रही। बोर का पानी मजबूरी में आंटी और कहते भरा तो है, पर वो जो नूनी बिल्कुल खारा पानी है, नूनी लगा सारे मकान में जर लग जा। बहुत टेंशन हो रही थी इस बात की भी, भगवान कब आओगी टूंटी। पर आंटी और ने भाई बहुत वो करी, हमारी हेल्प, पानी दिया, कोई भी नहीं देता पानी वैसे। पर आंटी का बहुत धन्यवाद करूँ। चलती हूँ नीचे, काम करूँ अपना। सुबह जल्दी उठते हैं ना तो जल्दी काम बन जाता है। जैसे छुट्टी थी तो थोड़ा लेट ही उठते थे हम, कनिष्क भी लेट उठता था, और आज तो हम जल्दी उठते थे, मगर कनिष्क स्कूल में भेजना और डुग्गू तो अभी तक नहीं उठा। अब मोरिया 10-11 बज गए, और आज तो मैंने आज सारा काम जल्दी कर लिया था क्योंकि भाई दीबू की तबीयत खराब हो रही थी, और दीबू अभी सो के उठ गया थोड़ी देर पहले। अभी मेरे बेटा थोड़ा सा खेलने लग गया, 1 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं खेल लिया, नहीं कूदिया, कुछ भी बेड पे ही पड़ा रहा। फिर मैं थोड़ा सा काम करने लगी, बाहर आई, एक सब्जी मंगाई अपने देवर पे, मगर सब्जी लिया जो सबसे सस्ती होगी वही ले आई भाई, ज़्यादा महंगी नहीं ले आई। 20 रुपए की भिंडी लिया, मगर ठीक है 2 दाग है भिंडी। और प्रेम प्यार की जम्मा छोटे बड़िया ना सब प्रेम प्यार दियो। इमे लाडो खेलन लग रही है थोड़ी सी, कनिष्क की कार गलो आने का मम्मा भिंडी। नमस्ते, राम राम। बड़ी मुश्किल से खेलन लग रही है सच्ची में, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही, बहुत गम हो रही है इसकी, इतना सख्ती में। रात भी इससे कैप्सूल की भाप दी थी, करीब खत्म हो रही कैप्सूल, वो मंगाऊंगी, याद ही नहीं रहा हुआ था मेरे देवर। और मैं रात ये टोकरे से ले आई थी, एक में तो प्याज रख दिए थे मैंने, और एक में सब्जी काटने लगी, एक में कबाड़ रखा। इतने बढ़िया टोकरे हैं, 100 रुपए के 3 मन, तो बहुत सही लग जाती। ठीक है, अच्छा साग सब्जी दही लेके अपना साग सब्जी धोई भी है, और दो तो सारा पानी नीचे चला जाओ। नहीं मन तो बहुत 100 रुपए में आवे के है, चलो है तो प्लास्टिक के है। ये आप लोग बताना भाई सही आए कि मैंने ज्यादा पैसे वेस्ट करे, वैसे मन तो ठीक ही लगता। तो घर में कुछ लिया हुआ है क्या मैं दिया, एक में प्याज रख दिए बड़ा, वो इन दोनों में देखो ये बीच वाला है, एक इससे बड़ा, उसमें मैंने सारा भर के प्याज रख दिए। पहले भी प्याज रखे थे, मेरे देवर ने न्यू था सब्जी लिए, और मैंने सोचा कि भिंडी के लो प्याज तो चाहिए, और प्याज थे, और फिर उठा के ले आया प्याज। प्याज ले आए के ये कुछ खराब हो मान रहा है तो कर मनी में ओ है खराब कौन सुन देता थी सुनो गाने ज्यादा कर दी मैं ये तो
तो भाई अभी काम तो कर लिया था सारा, अभी सब्जी बनाने की तैयारी है। तो लेट ही हो रही, मैं आज भूख इतनी लग रही, मैं सुबह नहीं खाऊंगी और आज सच में बहुत भूख लग रही। परसों तो तबीयत इतनी खराब हो गई थी, कल भी मेरी इतनी भूख नहीं थी दिन में, कल भी मतलब इतना, आज तो मैं तय कर लग रही महारानी न्यूपा। मैं तो बहुत संस्कारी हूँ, संस्कारी नहीं अपना थोड़ा तो दिखा दे हूँ। ये छुपा छुपा कर रखा है, इतनी समझदार है तू। जो समझदार और जो जिनके अंदर कोई कमी है तो अपना चेहरा नहीं छुपाते तेरे की तरह, अपना थोड़ा दिखाया जद मानूंगी तरह। तू है असली औरत। मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, ऐसे रहने का। बट जो तू ये कैमरा ले लेके घूमती है ना, कहीं भी पहुंच जाती है। मुझे तो लगता है कि जब मैं कुंडी मार के रात को अपने रूम पे सोती हूँ तभी मैं सेफ हूँ तुझसे। तो ठीक है, अच्छे घर की लड़कियां ना ये चोचलेबाजियां नहीं करती रहती। हाँ, मुझे पता है क्या कुछ करना है क्या नहीं करना। ये हमारे घर के अंदर की बात है। ये अच्छे घर की लड़की है, ये बेशरम, ये अच्छे घर की लड़की है तब मानूंगी। अपना थोड़ा दिखाएगी, समझ गई? तो अच्छे घर की नहीं है जिसने घर उजाड़ दिया एक औरत का। और तू हिमाचल की हो के भी तूने अपनी मतलब बहन तो क्या करा, तूने मेरा घर उजाड़ा। तू खुद सोच, तू कैसी औरत है खुद। जमा दिमाग खराब करके रखेगी क्या करना है? मैं कैसे दिमाग खराब करूंगी? आपने आपकी बहू ने बहू बन रही है नहीं, जब भाग जाएगी सारा कुछ लेकर तब मानूगी मैं। खाना तब क्या है, माफ कर दो। बहुत अच्छे घर से आती हूँ, बहुत अच्छे घर से। हाँ, ये बात नहीं है डायन की तरह तेरे नाखून ये जब भी बड़ा रखे डायन के काम होते ये तेरे भी होते नाखून, होती तो इस लायक, तेरे तो नाखून भी नहीं बढ़ते। और बताओ भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा इस कुत्ती की बकवास, इतना दिमाग खराब कर रखा। मैं इस तरह को थी मका इतनी अच्छे घर की लड़की है ना, तू तो अपनी शक्ल दिखा दे। मेरी बहन ने कमेंट करा नहीं को कि प्रिया तू इसकी शक्ल क्यों दिखाती। मेरी बहन मैंने डर लग गया खींचने के लिए, तो मैं कौन सी खींच नहीं सकती इसकी चुन्नी ला, मैं दिखा दूँ शक्ल इसकी कुत्ती की, इसकी रामजादी की। घर उजाड़ रखा मेरा। पर इस इन्होंने नहीं, घटिया लोगों ने मेरे तो इतनी धमकी दे रखी है। नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने बहुत डर लग गया। मैंने अपने बच्चे भी पाले, कोई किसी का नहीं होता। आप लोग सारे दिन नहीं हुए थे नहीं कि मीडिया वाले ने बुला ले, ये कर ले वो कर ले, सारे काम करके देख लिया। आया कोई मेरा साथ देने के लिए? आया कोई किसी का नहीं होता। मेरा साथ कह देंगे। मनीषा वाला कांड देखो कितना बड़ा था, क्या कर लिया उनका, कुछ कर लिया कुछ न्यू फिर रोंदे फिरते माँ बाप, किसी का कुछ नहीं जानता। माँ बाप की बेटी गई, सबसे ज्यादा दुख तो माँ बाप नहीं हो, और किसी ने कोई दुख नहीं होता सच्ची में। दुनिया तो 4-5 दिन दौड़ने कर लिए, इतने नेट बंद कर दिया जबकि कुछ होया था। जब मनीषा का होया था, निक्की का मर्डर केस, उसमें होया कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। ये सारे मिले भगत हो पर कुछ नहीं भाई कह सकते सच्ची में। मैं तो इतनी परेशान हो रही इन लोगों से बहुत ज़्यादा, सारे दिन भर घर में लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता। मका इन्हें जो करना है तू कर ले, तो अपना मन राजी कर ले तो अपना मन राजी। कब तक खुश रहेगी तू मेरा घर उजाड़ के? भगवान तेरे भी दे रखे मका बेटा, तेरे भी आ बालक, टेंशन नहीं लेवा है। देन से सही भगवान जल्दी नहीं करेगा तो कभी ना कभी तो इंसाफ करेगा ही। ऐसा कि जमा भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो रही, मेरे से तो लड़ा नहीं जाता। इनके साथ डुगू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। मैं तो भगवान मेरे बेटा ठीक हो जाए, मन तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो थोड़ा खा लूँगी। इन लोगों ने तो शक्ल मगर अच्छे घर की बेटी है, संस्कारी, कैमरा लेके फिरती है। मगर मेरा जो काम है मैं तो करूँगी, तेरे को इतनी दिक्कत है तो दूर हो जाकर। तेरे को है कोई कैमरा लेके फिरती है, ये करती है, इतना जड़े हुआ उठा इनका मेरे हर एक उससे। मैं कुछ भी काम करूँगी इतनी जलेगी या इतनी मगर जले जाओ बहनों, मेरा कुछ नहीं दे सकती। मेरा जो लेना था वो तो तने मेरे पे तो छीन ही लिया है। जो मेरा जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप की भी बदनामी करी, इतनी बेइज्जती करी शादी करके, भगवान कितनी पछताऊँ सच्ची में। आज मैं इतनी सोचूं नहीं कभी कि क्या आया था मेरे मन में शादी का, ये क्या तय करनी थी मैंने शादी, क्या तय करनी थी मैंने शादी। और जब मैं नहीं करती शादी तो आज मैं अपनी लाइफ में सच्ची बताऊँ नहीं, मैं बहुत खुश होंगी। मैं अपनी लाइफ में दुखी तो मैं हूँ ही हूँ, अपने माँ बाप के पास मैं खुश होंगी। और मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते थे मेरे से, बहुत ज़्यादा। 3 भाई बहन हैं हम, इकलौता मेरा भाई है। सच्ची बता गरी, एक है मेरा भाई, 2 बहन हैं हम। पर मेरे पापा मेरी मम्मी किसी से नहीं इतना प्यार करते थे जितना मेरे से करते थे। मेरे भाई तभी नहीं करते थे। और आज देखो, आज नर्सरी में कड़े मेरे पल्ले पड़ी, मम्मी कसम अपने दिल तक कहने लग गया। मैं तो बहुत पछता रही हूँ शादी करके। मैं तो नहीं, हे भगवान
कभी कभी झुक झुक के सोच के मैंने यो शादी करी की यो शादी 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 और कुछ जो मेरी बहन जिनकी शादी नहीं हुई मालिश हाँ ना बेटा मैं कैसे मालिश करती पर तने तो गाना ही घेर दिया तेल आए थी मन तो इसकी बदबू पहले इतनी गंदी लग दी तुमको देखो मम्मा मैं आपके सर की मालिश करता हूँ आपके से तेल मैं आपके सर में मैं लगाता हूँ तेल ला देता मैं तो एक बारी में सारा तेल तो मैंने आज धोने पड़ेंगे शाम को बाद इन्हें तो सारी नुआ दिया ये देखिए क्या था ऐसे कि थोड़ा थोड़ा लगाना और इसने सी और इतना सारे बात ठंडा के मिला लगा सारे बाड़ा में उसी में बड़ी मसल गई सारे को साले मैंने कर ली थी अपने तेल की मालिश वो थी बात ने के फिर अभी जनी सोचा रात भाई मैं मां का तेल लाऊंगा मालिश करूंगा कुछ कांसी ने चढ़ा लिया मेरे कुकर दोनों भाई जमाने हो कनिष्क बेटा उल्टे काम तो बहुत करा था हाँ देखिए सारी बोतल खत्म कर दी इतने दिनों से नाम तो लग रही पर मैंने कोई फायदा नहीं लगा क्या मैं 4-5 बार यूज करूँ हैं हाँ पेंट कर दे बस ये काम रह गया तो भाई इसको तो रख देती हूँ साइड में दीबू तो अभी अंदर अपना सोना है कार्टून ही देख खरीद दे सोना नहीं दे मम्मा जाओगे ना क्या करना बाहर हेलो आपके साथ किसके साथ दादी को चाय दी थी और अपने देवर को तो बच्चों ने तो पी नहीं आज चाय मगर ठीक है नहीं पी बच्चों को दूध वगैरह पिला देंगे और अभी बर्तन पड़े हैं थोड़े से चाय के वो साफ कर लूँ और इन्होंने जो करना अभी इनको करने दो देखती हूँ कब लग पापड़ बेलेंगे अभी कब तक पीसेंगे चक्की बहुत ड्रामा कर रखा है इन्होंने बहुत ज़्यादा मैंने तो अभी सर में थोड़ा सा दर्द सॉरी मगर थोड़ी सर की मालिश कर लूँ तेल लगा लूँ काफ़ी दिन हो गए थे तेल नहीं लगाया था बालों में तो कल नहीं या शाम नहीं धो दूँगी कनिष्क ने ज़्यादा तेल लगा दिया वैसे बालों में ना तेल लगाना चाहिए मैं बिल्कुल भी अपने बालों में मतलब तेल नहीं लगाती थी तो मेरे बाल बहुत दो मुँहे बाल कितने हो रहे और जड़ रहे मेरे बाल इतने ईयर फॉल हो रहे नहीं मेरी हेयर फॉल मतलब ये भगवान क्या बताओ न्यू टूटा बाल न्यू बिल्कुल ही और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई सर्दी में तो मेरे तो कुछ घरेलू नुस्खा हो तो ज़रूर बताना मेरी बहनों वैसे तो मतलब जब से मैंने ये तेल लगाया ना डैंड्रफ पे थोड़ा सा फ़र्क है बाकी हेयर फॉल तो बहुत हो रहा है कोई फ़र्क नहीं इस तेल से कंटिन्यू रखूँगी शायद क्या पता ख़त्म हो जाए हेयर फॉल भी ना हो वैसे तेल की बदबू स्मेल है ना बहुत हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब वो गिर हुए इंग्रेडिएंट जो भी कई करा है तो वही आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड सभी को राम राम मेरी बहनों को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार इस चैनल को जरूर